वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द आर एन लर्निंग लैब। हाँ जी, तो आज हम लोग बात करेंगे इंटेगुमेंट्री सिस्टम के बारे में। ठीक है, इसमें हम लोग जो है क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे। तो आप लोग इस चैनल पे ऑलरेडी काफ़ी वीडियो अपलोडेड है, तो प्लीज़ जा करके वहाँ पे देखो आप लोग वीडियो। ठीक है, वहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये हम लोग जो है एक सफ़र में है, दैट मीन्स कि हम लोग जो है ये स्क्रैच से यानी कि स्टार्टिंग से हम लोग जो है चीज़ें को एक्सप्लेन करते हुए, समझते हुए और जो है बेसिक चीज़ों को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो प्लीज़ आप लोग जो उस वीडियो को भी सब वीडियो को देखो, ताकि हम लोग जो है साथ के साथ बहुत सारी चीज़ें जो है गेन करें, सीखें। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। फर्स्ट हमारा जो है क्वेश्चन है कि नॉर्मल फास्टिंग ब्लड शुगर FVS लेवल। ठीक है, नॉर्मल फास्टिंग हमारा ब्लड शुगर लेवल कितना होता है? आंसर है हमारा 70 to 110 mg/dl। इसको समझते हैं कि आखिर जो है 70 to 110 mg/dl ही क्यों होता है। हाँ जी, हम लोग जो है यहाँ पे ब्लड ग्लूकोज चार्ट को समझते हैं। ठीक है, ब्लड ग्लूकोज चार्ट को हम लोग जो है यहाँ पे mg/dl में है। ये क्या है, हमारा फास्टिंग में है। ठीक है, तो नॉर्मल जो है हमारा होगा, उसके बाद जो है हमारा इम्पेयर्ड ग्लूकोज है, उसके बाद हमारा है डायबिटिक है। नॉर्मल तो समझ में आता है कि नॉर्मल है। इम्पेयर्ड ग्लूकोज का मतलब क्या हुआ? इम्पेयर्ड का जैसा कि मतलब है, आप लोगों को पता होगा कि इम्पेयर्ड मतलब होता है कि कुछ चीज़ जो है चेंज हो जाना, यानी कि जो है उसमें चेंजिंग, जैसे जो चेंजिंग आना, नॉर्मल से चेंज हो जाना, दैट इज कॉल्ड इम्पेयरमेंट। ठीक है, इम्पेयरमेंट का मतलब यहाँ पे ये होगा कि ये प्री डायबिटिक, इसको एज्यूम कर लो आप। ठीक है, प्री डायबिटिक इसको हम लोग एज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। ये है डायबिटिक। फास्टिंग में क्या होता है कि 80 से 100, ठीक है, 80 to 100 हमारा जो है वो फास्टिंग में रहेगा, तो हम लोग इसको नॉर्मल कंसीडर करेंगे फास्टिंग में। ठीक है, यानी कि खाना खाने से पहले, बिफोर मील। ठीक है, ब्रेकफास्ट से पहले। आफ्टर ईटिंग यानी कि आपने कुछ ले लिया है, उसके बाद जो है तुरंत अगर करते हो तो 170 to 200 अगर तक आता है, तो यानी कि ये नॉर्मल है, इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, 2 से 3 घंटे के बाद अगर आप करते हो तो आपको 120 से 140 यानी कि 120 to 140 हमारा जो है वो ब्लड शुगर लेवल आ सकता है। ठीक है, तो ये हम लोग नॉर्मल कंसीडर करेंगे। ठीक है, इम्पेयर्ड ग्लूकोज में यानी कि प्री डायबिटिक में आप लोग क्या करोगे, जैसे कि 100 से लेकर के 125। ठीक है, अगर 101 से 125 तक अगर आता है, तो हम लोग इसको जो है कंसर्निंग समझेंगे, यानी कि जो है ये आपका ग्लूकोज जो है वो हो सकता है, यानी कि जो है शुगर जो है वो प्री डायबिटिक हो सकता है। ठीक है, उसके बाद जस्ट आफ्टर ईटिंग अगर 192 जो है 230 अगर आ रहा है, दैट मीन्स कि हमारा इसको भी हम लोग जो है एज्यूम करके चलेंगे कि ये इम्पेयर्ड ग्लूकोज है, यानी कि जो है ये कुछ ऑल्टरेशन हो सकती है। ठीक है, अब 140 to 160 अगर जो है आ रहा है, यानी कि जो है 142 एबव है 2 से 3 घंटे के बाद, तो ये भी हमारा कुछ कंसर्निंग है, इसको हम लोग प्री डायबिटिक में कंज्यूम करेंगे, एज्यूम करेंगे। ठीक है, अब डायबिटिक को समझते हैं कि जो है फास्टिंग में हमारा जो है 126 प्लस, आपने बिना कुछ खाए फास्टिंग में अगर आपने किया, ठीक है, अगर वो 25 से प्लस आ रहा है, 26 से प्लस, तो ये हम लोग जो है एलिवेटेड शुगर समझेंगे, और ये जो है डायबिटिक में हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। क्लियर है। आफ्टर ईटिंग अगर तुरंत जो है आपने खाना खाया, देन आपने जस्ट आफ्टर जो है ईटिंग, खाना खाने के तुरंत बाद आपने किया, तो 222 अगर 300 आ रहा है, तो ये भी जो है वो डायबिटिक में होगा। अगर तो 2-3 घंटे के बाद अगर खाना खाने के बाद अगर 200 प्लस रह रहा है, इट्स अ मीन कि ये डायबिटिक में जो चला गया है। ठीक है, इनको जो है फर्दर जो है इन्वेस्टिगेशन करने की ज़रूरत है, HbA1c जांच जैसे कराने की ज़रूरत है, जिससे कि 3 मंथ पास्ट का पता चल सके। ठीक है, और फर्दर इसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। ठीक है, हमने ये क्वेश्चंस को अच्छे से डिस्कशन कर लिया है, क्लियर है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, कन्फर्म डायबिटिक टू बी कंसिडर्ड इफ FBS लेवल इज। तो सेम है कि हमारा जो है 125 से जो है वो ग्रेटर होगा, डैट मीन्स कि हम लोग जो है इसको डायबिटिक जो है वो कंसीडर करेंगे। तो ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, क्लियर है। अब हम लोग समझते हैं कन्फर्म डायबिटिक टू बी द कंसीडर्ड इफ HbA1c, यानी कि HbA1c टेस्ट होता है,
जो डायबिटिक को जो है कंफर्मेशन के लिए करते हैं, ठीक है, अगर वो 6.5 से एवब आता है, क्लियर है, 6.5 जो हमारा होता है वो नॉर्मल होता है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे HbA1c टेस्ट स्कोर, मीन ब्लड ग्लूकोज mg पर dl जो है हमारा ये ग्लूकोज है, ठीक है, ग्लूकोज जो है वो यहाँ, तो बेसिकली हम लोग समझते हैं कि इसमें क्या है, HbA1c हमारा टेस्ट स्कोर ये होता है जिसमें कि हमारा जैसे कि मीन ब्लड क्या होता है, ठीक है, और ग्लूकोज इसमें कितना होता है, ठीक है, पर लीटर। सो यहाँ पे हम लोग जो है गुड के जो है कैटेगरी में रखेंगे एक्सीलेंट। एक्सीलेंट दैट मीन्स कि 6 जो है और 6.3 यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, 6.5 एक जो है एवरेज निकाला गया है। यहाँ से अगर बैक है यानी कि इससे कम है, ठीक है, इससे कम है तो हम लोग क्या समझते हैं, एक्सीलेंट है, यानी कि प्रॉपर जो है हमारा वो डायबिटिक इसको नहीं होगा, ठीक है। और अगर 6.5 से एवब जा रहा है, ठीक है, तो ये गुड है, यानी कि जो है ये 8 तक क्या होता है कि जो है कंट्रोलेबल होता है, ठीक है, कंट्रोलेबल होता है। अगर उससे ऊपर है, ठीक है, जैसे कि 8 से ऊपर जा रहा है तो ये पुअर है और इसको हम लोग जो है ये कंट्रोल टाइम लगता है कंट्रोल में, ये डायबिटीज हो जाता है, कंट्रोल्ड जो है वो डायबिटीज हो सकता है, ठीक है। इससे नीचे है तो ये कंट्रोल्ड हो सकता है, कंट्रोल हो सकता है इजीली, ठीक है। इसके ऊपर है तो आपको जो है फर्दर ट्रीटमेंट और प्रॉपर जो है वो गाइडेंस, मेडिकल सपोर्ट, डॉक्टर की सपोर्ट की ज़रूरत है और आपको जो है फर्दर जो है वो ध्यान रखने की ज़रूरत है। सो HbA1c हमारा क्या होता है कि 90 डेज पहले का जो है वो बताता है कि आपको डायबिटिक जो है कितना, आपका जो है 3 महीने पास्ट का आपको बताएगा और इसे हम लोग कंसीडर करते हैं कि आपको 3 महीने में जो है वो क्या कंडीशन हमारा रहा है डायबिटीज़ का, ठीक है। सो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट समझते हैं, इंसुलिन इज सिक्रेटेड बाई बीटा सेल्स ऑफ आइलेट्स ऑफ पेनक्रियाज। सो इंसुलिन जो है वो सिक्रीट होता है हमारा कहाँ पे, आइलेट्स ऑफ पेनक्रियाज, ठीक है। सो ये क्या है, आइलेट्स ऑफ पेनक्रियाज का वो आइलेट्स है, ठीक है। ये यहाँ पे जो इसका जो ये लास्ट जो हमारा टेल होता है, यहाँ पे क्या होता है कि ये बीटा सेल्स होता है, क्लियर है। ये बीटा सेल्स क्या करता है, आपका नॉर्मल आइलेट है, इसमें जो हमारा वो बीटा सेल जो है ठीक है। ये इस तरीके से आप समझ सकते हो, ये अटैच है आपका यहाँ पे पेनक्रियाज, ठीक है, इंटेस्टाइन के पार्ट से यहाँ पे अटैच है जैसे कि, और इसमें क्या है कि आपका ये आइलेट से इसके छोटे छोटे ब्रांच है यहाँ पे, ठीक है। इसी ब्रांच के अंदर में क्या होता है, हमारा बीटा सेल होता है जो कि आपका प्रॉपर फर्दर आगे अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे इसका क्या यूज है, क्या काम करता है ये, ठीक है। टाइप 1 डायबिटीज़ में क्या है, बीटा सेल हमारा वो होता है डिस्ट्रॉयड हो जाता है, क्लियर है। तो इसको हम लोग अभी फर्दर डिस्कशन करेंगे मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। सो ग्लूकागोन इज सिक्रेटेड बाय अल्फा सेल, आंसर है हमारा आइलेट्स ऑफ पेनक्रियाज। सो क्या कह रहा है कि ग्लूकागोन इज सिक्रेटेड बाय अल्फा सेल, तो ये मतलब कि कहाँ होता है, ये पूछ रहा है इसमें कहाँ है, ठीक है। सो आइलेट्स ऑफ पेनक्रियाज में होता है। सो देखो ये है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, ये आइलेट्स है, ठीक है, डोनर पेनक्रियाज, ये पेनक्रियाज का साइज है, ठीक है, ये आइलेट्स में यहाँ पे प्रेजेंट होता है। इसमें क्या है ना, ये बहुत सारा जो है हमारा फर्दर जो है इसमें बहुत सारे सेल्स होते हैं, जैसे कि ये, ठीक है, एकिनार है, ये अल्फा सेल है, बीटा है, ठीक है, डेल्टा सेल है, ये पीपी सेल्स है, ठीक है, इसको एफ सेल भी बोलते हैं, क्लियर है। सो ये क्या करता है, जैसे कि पिछले क्वेश्चंस में हमने डिस्कशन किया था कि अल्फा बीटा सेल, सो बीटा सेल हमारा ही जो है वो इंसुलिन को सिक्रीट करता है। ये इंसुलिन क्या करता है, इंसुलिन जो है हमारा लेवल जो है वो मेंटेन करता है, ब्लड लेवल वो मेंटेन करता है, ब्लड में इंसुलिन लेवल को मेंटेन करने में हेल्प करता है, ठीक है। अब जो हमारा ग्लूकागोन है, ठीक है, ब्लड शुगर में जो है हमारा ये भी हेल्प करता है, बीटा सेल्स इंसुलिन, ठीक है, ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करके रखता है। अब जो हमारा अल्फा सेल है, ठीक है, ये अल्फा सेल क्या करता है, ये आपका जो है ये भी ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करता है। बट क्या होता है कि जब आपके बॉडी में शुगर लेवल कम हो जाता है, ठीक है, जब आप जो है वो टू मच लो हो जाता है, जब हमारा बॉडी में शुगर, ठीक है, जब जैसे कि आप फास्टिंग में होते हो, ठीक है, तो फास्टिंग में क्या होता है कि हमारे बॉडी में शुगर की कमी हो जाती है जस्ट बिकॉज हम कुछ बाहर से नहीं लेते हैं, ठीक है। तो उसी टाइम पे क्या करता है, अल्फा सेल हमारा एक्टिवेट जैसे कि होता है और क्या करता है, हमारे लीवर को मैसेज देता है, ठीक है, लीवर भाई साहब को मैसेज देता है कि आप जो है वो ग्लूकागोन यहाँ पे अल्फा सेल सिक्रीट करता है और ये ग्लूकागोन जा कर के
आपको लीवर को मैसेज देता है कि आप जो है वो ग्लूकोज बनाओ, ठीक है। तो ये क्या करता है, ग्लूकागोन जा करके आपके लीवर में ग्लाइकोजन जो है वो सिक्रीट करके जो है वो ग्लाइकोजन बनाता है, ठीक है। ग्लूकागोन जो है ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता है, ठीक है। और वो ग्लाइकोजन जो है वो प्रॉपर फर्दर हमारा शुगर में कन्वर्ट होकर के हमें शुगर मिलता है, ठीक है। तो इसको हम लोग जो है ग्लूकोनियोजेनेसिस बोलते हैं, यानी कि ग्लूकोज हमारा न्यू फॉर्म में बन रहा है लीवर से। तो इस तरीके से कुछ जो है हमारा वर्क होता है। तो हमने इसको जो है जस्ट शॉर्ट में डिस्कशन किया, ठीक है, कि ग्लूकागोन जो है वो सिक्रेट कहाँ पे होता है, अल्फा सेल्स, और इसके जो है कुछ जो है यूज़ क्या क्या होता है, ठीक है। तो अब हम लोग फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इंसुलिन इज गिवन बाय व्हिच रूट। सो इंसुलिन हमारा जो है कौन से रूट में दिया जाता है, क्लियर है। सो इंसुलिन हमारा जो है इंसुलिन है वो सबक्यूटेनियस रूट से दिया जाता है। रूट मतलब कि है हम लोग जो इंजेक्शन देंगे, सबक्यूटेनियस इंजेक्शन, ठीक है। सो इंसुलिन हमारा होता है वो सबक्यूटेनियस होता है, ठीक है। एक होता है आपका आईवी जो कि होता है इंट्रावेनस, ठीक है। एक होता है आईएम जो कि होता है इंट्रामस्कुलर, यानी कि वो मांस में दिया जाता है, ये वेन में दिया जाता है आईवी, ठीक है। और एक होता है एससी जिसको बोलते हैं हम लोग सबक्यूटेनियस, इंट्राडर्मल भी होता है, ठीक है। बट अभी हम लोग सबक्यूटेनियस के बारे में जो है वो डिस्कशन करेंगे, ठीक है। सो सबक्यूटेनियस में क्या होता है कि जैसे कि ये स्किन का लेयर है, सबसे पहले हमारा होता है एपिडर्मिस, ठीक है। उसके बाद होता है हमारा डर्मिस, उसके नीचे हमारा होता है, सबसे नीचे वो होता है सबक्यूटेनियस टिश्यू, ठीक है। जो हमारा सबक्यूटेनियस इंजेक्शन, जैसे कि हम लोग जो है इंसुलिन का इंजेक्शन देते हैं, तो वो हमारा सबक्यूटेनियस टिश्यू में ही जाता है, ठीक है। सो उसके लिए हमें जो है वो 45 डिग्री एंगल में क्या करना होता है, हमारे इंजेक्शंस को लेना होता है। यहाँ पे जैसे कि कुछ साइट दिखाया गया कि साइड ऑफ बैक ऑफ द अपर आर्म, यहाँ पे आप दे सकते हो सबक्यूटेनियस इंजेक्शन। प्रेफरेबल होता है वो एब्डोमेन में होता है, वो ईजी होता है, ठीक है। यहाँ पे चूँकि जो हमारा स्किन होता है वो मोटा होता है, फैट होता है, अच्छा लेयर होता है, ठीक है। यहाँ पे प्रेफरेबल होता है, ठीक है। फ्रंट ऑफ थाई यहाँ पे भी आप दे सकते हो, बट ये अच्छा रहता है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देते हैं बेसिकली जो डायबिटिक होते हैं इंसुलिन लेते हैं रेगुलरली, वो खुद से भी ले सकते हैं, ठीक है, लेते हैं तो वो वहीं पे जो है एब्डोमेन एरिया में इजीली लेते हैं। तो ये कुछ साइट्स हैं इसके, ठीक है। और कैसे देना है, इसके प्रोसीजर कैसे करना है, वो हम लोग जो है नेक्स्ट आने वाले टाइम में वो वीडियो उस पर डिस्कशन करेंगे, प्रॉपर उसके प्रोसीजर को सीखेंगे, समझेंगे, ठीक है। और तब तक के लिए जो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कशन करते हैं। ओवर प्रोडक्शन ऑफ ACTH हार्मोन इज नोन एज। सो ACTH हार्मोन इज नोन एज क्या है, कुशिन सिंड्रोम और कुशिन डिजीज, ठीक है। सो कुशिन सिंड्रोम वर्सेस डिजीज क्या क्या है, जैसे कि कुशिन सिंड्रोम में क्या होता है, हमारा जो है एड्रिनल ग्लैंड है, ठीक है। सो ये एड्रिनल ग्लैंड है, ठीक है। ये क्या करता है, आपका जो है कॉर्टिसोल जो है वो सिक्रीट करता है ज़्यादा मात्रा में, ठीक है। यानी कि जो है ज़्यादा हमारा सिक्रीट होगा कुशिन सिंड्रोम में, ठीक है। कुशिन सिंड्रोम एन इंडोक्राइन डिसऑर्डर व्हिच कंट्रोल लेवल, ठीक है, कॉर्टिसोल लेवल आर टू हाई इन द बॉडी। यानी कि हमारे जो है कुशिन सिंड्रोम में हमारा क्या होगा कि कॉर्टिसोल लेवल है कि क्या होगा कि वो बढ़ जाएगा, जिसके कारण हमारा क्या होगा कि कुशिन सिंड्रोम शो करेगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जैसे मून लाइक जो है वो फेस हो जाता है, ठीक है। जो हमारा वो मून लाइक फेस हो जाता है, क्लियर है। और रेडनेस होगा, मतलब बॉडी जो है वो फूल जाएगा, थका थका सा महसूस होगा। कुछ कुछ जो है इसके सिम्टम्स हैं कुशिन सिंड्रोम के, ठीक है। कुशिन डिजीज क्या है, इसमें क्या होता है, कॉर्टिसोल लेवल जो है इसमें भी बढ़ता है, ठीक है। अकर्स व्हेन द कुशिन सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय द पिट्यूटरी ट्यूमर। इसमें क्या होता है, जैसे कि ये एड्रिनल ग्लैंड के जो है इससे होता है, ठीक है। इसमें क्या है कि आपका पिट्यूटरी जो है वो ट्यूमर अगर इसमें होता है तो उसके केस में जो है ये डिजीज़ कॉज हो जाता है, ठीक है। ये सिंड्रोम है इसके, ये डिजीज़ है। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। सो अभी तक जो है आपने इस वीडियो में काफ़ी कुछ सीखा है, ठीक है। अगर आपको कुछ भी सीखने को मिला है, एक्चुअल में आप कुछ सीखे हो, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, ठीक है। और इसको जो है प्लीज़ शेयर करें ताकि जो है लोगों तक तो पहुँचे, वीडियो का रीच हो, ठीक है, जिससे कि काफ़ी लोगों को सीखने को मिलेगा। सो थैंक यू सो मच, आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा है। और
मैंने पहले भी बोला कि आप लोग इस चैनल पे बहुत सारा वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड, तो प्लीज़ आप लोग जो है जाकर के वहाँ पे देखो, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। क्योंकि जो है जस्ट वीडियो नहीं है, उसके एक एक जो है वन लाइनर क्वेश्चंस को हम लोग काफ़ी डेप्थ में डिस्कशन करते हैं, काफ़ी चीज़ें हम लोग जो है उसके अराउंड जो है चीज़ें जो भी होती हैं उसको भी हम लोग समझते हैं। क्योंकि जस्ट एक लाइनर का क्वेश्चन नहीं होता है, उसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें जो है जुड़ी होती है, ठीक है। तो उस सबको हम लोग डिस्कशन करते हैं, समझते हैं। तो प्लीज़ आप लोग उसको जो है वीडियो को जाकर के देखें। कुछ भी सुझाव लगता है, कुछ भी आपको समझ नहीं आती है, तो प्लीज़ एक बार नहीं, दो बार नहीं, 4 बार वीडियो को देखें, समझें, कमेंट करें, चीज़ों को शेयर करें, समझें, पढ़ाई से जुड़े रहें, ठीक है। फालतू की वीडियो ना देखें, पढ़ाई की, एजुकेशन की वीडियो देखें, ठीक है। इस चैनल का नहीं, कहीं और का भी, बट एजुकेशन से जुड़े रहें, पढ़ाई करते रहें, ताकि जो है आपको जो है आपका ग्रोथ है वो रुके ना, प्रॉपर आप पढ़ते रहो, सीखते रहो, ठीक है। तो मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।